जब बिल पास हो चुका है तो ये हमारे सर आंखों के ऊपर कि जब जेपीसी की मीटिंग बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, उसके ना विपक्ष शुरू से ये कहता रहा कि हम जो इसमें अमेंडमेंट चाहते थे वो अमेंडमेंट नहीं हुआ। मुसलमान इंतजार ही कर रहा है कि सरकार हमें कुछ अच्छे फायदे देगी और हम सब्र करें, हमें फायदा जरूर होगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो कि लोकसभा के अंदर आधी रात को पास हो गया, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा गया। लेकिन जिस तरह से जो है जब ये बिल पास हुआ उसके बाद जो है लगातार जो है ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये बिल मुस्लिमों के फेवर में है या फिर नहीं। सरकार कह रही है ये पूरा बिल जो है मुस्लिमों के फेवर में है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो वो कह रही है ये बिल ऐसा है कि मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं यानी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन्हें सरकार जब्त कर लेगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के इलाके में हम खड़े हुए हैं, ऐतिहासिक जामा मस्जिद है। जब ये पूरी खबर आई तो यहाँ पर भी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर, बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदम जी। आदम जी बताइए, जिस तरह से जो बिल आया है इस बिल को लेकर मुस्लिमों की क्या सोच है और आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल संसद के अंदर पास हो चुका है। अब जब बिल पास हो चुका है तो ये हमारे सर आंखों के ऊपर। और रही बात ये इस बिल को लेकर जो मुसलमान है वो दो तरफा है, कहीं पर खुशी की लहर भी है, कहीं पर थोड़ा बहुत आक्रोश भी है। आक्रोश इस तरह से है कि वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती थी उसके अंदर जो भी केसेस वगैरह होते थे वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट से डिसाइड हुआ करते थे। अब उसमें एसडीएम और डीएम का इंटरफेयर हो गया। आक्रोश इस बात का भी है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की, अब उसे कोई भी चैलेंजेबल कर सकता है। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो लोग पुराने ज़माने में मालदार लोग थे उन लोगों ने वक्फ करके, कोई लंदन चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब उनकी नस्लों की नस्ल हो गई। तो आदमी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो मुझे मानना ये कई लोगों पे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे। तो इस तरह का भी आक्रोश है। और दूसरी बात ये है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि जब जेपीसी की मीटिंग बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, उसके ना विपक्ष शुरू से ये कहता रहा कि हम जो इसमें अमेंडमेंट चाहते थे वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, तो फिर कमेटी बनाने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये तो इस तरह का एक आक्रोश है। और रही बात जहाँ खुशी की लहर भी है, इसके अंदर खुशी की लहर ये है जो सरकार है वो सरकार हमेशा अपने बाशिंदों के लिए सही फैसला लेती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सही सोच के कोई ना कोई हमारे बेनिफिट के अंदर ये नीति बनाई होगा जिसका हमें आज नहीं आने वाले टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा। और इसी जो एनिमी प्रॉपर्टीज आती थी इसमें और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उसमें एक सिनेरियो क्लियर भी हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, ये बेनिफिट भी होगा। सरकार एक बात कह रही है कि जब ये बिल हम लाए हैं इसलिए लाए हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं उन पर जो है जो गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उन्हें इनका फ़ायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब मिलेगा। देखिए, वक्फ की ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर 80% तो ये बात सही है कि 80% जो एक्वायर है वो प्राइवेट कंपनीज ने कर रखा है और जो 20% एक्वायर है जिसके अंदर रेजिडेंशियल चीज़ें आती है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये भी है, अभी यूपी में भी आप देख लीजिए 15,000 लाख एकड़ ज़मीन यूपी वक्फ बोर्ड के ऊपर है, जिसमें 13,500 लाख एकड़ यूपी गवर्नमेंट ने दावा ठोक दिया कि हमारी। तो ले देखिए 1,500 लाख एकड़ ज़मीन सिर्फ बची है, कहाँ पर 15,000 लाख एकड़ ज़मीन थी। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके अंदर आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये बिल पास हुआ काफ़ी इस पर हल्ला भी मचा संसद के अंदर भी, और यहाँ पे आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। क्या पुलिस को इस बात का खतरा था कि मुसलमान जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुसलमान तो बहुत सब्र वाली कौम है। अब तक जितने सरकार ने डिसीजन लिए मुसलमानों के लिए, मुसलमान ने किसी भी चीज़ के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि माहौल ख़राब हो। मुसलमान तो हमेशा सरकार के साथ है, मगर सरकार पुलिस फौज को ऐसा लगता है कुछ मुसलमान कुछ गलत करेंगे तो सिक्योरिटी के लिए करा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जो बिल है इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि बिल जो है मुसलमानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मुसलमानों के फ़ायदे की तो बात यह है कि मुसलमानों को अभी तक किसी भी चीज़ से फ़ायदा तो नहीं मिला गवर्नमेंट की। सब में अभी तक गवर्नमेंट की हर कानून से, हर फैसिलिटी से मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं। मुसलमान इंतज़ार ही कर रहा है कि सरकार हमें कुछ अच्छे फ़ायदे देगी और हम सब्र करें, हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर ये फ़ैसला लिया है तो अगर मुसलमान के अच्छे हक़ में है तो बेहतर है। सरकार कह रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी वक्फ बोर्ड के अंदर। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, और महिलाओं की भागीदारी बढ़नी भी चाहिए।
वक्फ बोर्ड के प्यार और भी जितनी तंजीमें हैं, सब में महिला आगे बढ़ के आनी चाहिए। और हमारी सरकार ने शुरू से ही महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी है, और मैं चाहता हूँ महिलाएं हर हर किस्म की महिला, हर वर्ग की महिला हर कमेटी के अंदर आए। तो विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, चाहे उसमें ओवैसी साहब हों या उसके अंदर राशिद इंजीनियर हो, इकरा हसन हो, या कई सारे ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बिल पास ही हो गया ना। देखिए, वो विरोध कर रहे थे, उन्हें अपनी बात रखनी थी, क्योंकि वो जिन जिन जगहों से आते हैं उन लोगों की बात उन्हें रखनी है। हमने उनको चुन के भेजा है, लेकिन सामने जो और भी सरकार है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ एक समुदाय से उनकी सरकार नहीं बनी, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा योगदान और समुदाय का भी है, तो तमाम समुदाय की बात रखनी चाहिए। और उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उनमें कुछ मुद्दे उनके वैलिड भी है, कुछ इनवैलिड भी है। जैसे एक मुद्दा ये भी है कि वफ़ के अंदर हमेशा आपके 2 नॉन मुस्लिम लोग होने चाहिए, तो क्या मुस्लिम से इतने कैलिबर नहीं है कि वो अपने फैसला खुद कर सके, या नॉन मुस्लिम के कैलिबर है कि वो अपना इतना फैसला कर सके। ये भी चीज़ है। अब जैसे और संस्थाएं, उन संस्थाओं के अंदर टोटल नॉन मुस्लिम है, एक भी मुस्लिम नहीं है, तो उसमें तो ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम रखो, तो कहीं ना कहीं कैलिबर को ये दिखाना आया कि ये ऊंचा ये नीचा। और उसके अलावा एक जगह बेनिफिट भी यही है कि अगर कोई और नॉन मुस्लिम आएगा तो वो अपने पर्सपेक्टिव से अच्छी जगह देखेगा, क्योंकि एक से भले दो, तो ये बेनिफिट भी है एक तरह से। जो ट्रस्ट होते हैं, मंदिर होते हैं, इस पर भी बात उठी थी कि इसके अंदर भी मुस्लिम नुमाइंदों को जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, हर जगह में हर चीज़ को जोड़ना चाहिए। कई गुरुद्वारा हैं तो वहाँ भी जोड़ना चाहिए, और एक सेकुलरिज्म का, एक आपसी मोहब्बत का, भाईचारे का इससे पैगाम पहुँचेगा। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल बातचीत करने के लिए मौजूद थे हमारे साथ आदम भाई थे, उनके साथ कुछ लोग भी थे। उन्होंने साफ तौर पे यही बताया कि जो सरकार का फैसला है उसका ये सम्मान करते हैं, और जिस तरह से जो विरोध हो रहा है, जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर बिल के जो खिलाफ हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी है, जिसके चलते हुए सब कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।